नमस्कार, न्यूज लाइन में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। सर के ताजा तरीन खबरों के साथ मैं हूं मीरा। विस्तार के खबरों की ओर बढ़ने से पहले नजर डालते आज की सुर्खियों पर। चेताड़ी मातृ शिशु इकाई में स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही से नवजात बच्चे को चूहों ने कुतरा। सिविल सर्जन ने दोषियों के विरोध कार्रवाई का दिया आश्वासन। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में अकदोनी काला पंचायत से पूर्व सदर प्रमुख पूनम देवी ने निर्विरोध जीता चुनाव। एसडीओ ने प्रमाण पत्र देकर किया सम्मानित। झारखंड सरकार के कृषि मंत्री द्वारा लाए गए कृषि बिल को भाजपाइयों ने बताया काला कानून। प्रेस वार्ता आयोजित कर सरकार का किया विरोध। और विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस पर पत्रकार सम्मान समारोह का हुआ आयोजन। पत्रकारों को किया गया सम्मानित। ईद उल फित्र के मुकद्दस मौके पर वतन के सारे आवाम को मोंगिया स्टील के जानिब से खैर मकदम। जिला मुख्यालय के चेताड़ी स्थित मातृत्व शिशु इकाई में चिकित्सकों व कर्मियों की लापरवाही का खामियाजा एक नवजात बच्चे को भुगतना पड़ा है। उक्त नवजात को चूहों ने कुतर दिया है। इलाजरत नवजात बच्ची घटना के बाद चिकित्सक ने परिजनों को बगैर बताए नवजात को आनन फानन में धनबाद रेफर कर दिया। सच्चाई का पता चलने पर नवजात के परिजनों ने अस्पताल प्रबंधन पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए कार्रवाई की मांग की है। वहीं सिविल सर्जन डॉक्टर शिव प्रसाद मिश्रा ने दोषियों के विरोध कार्रवाई का आश्वासन दिया है। विदित हो कि गिरिडीह के चेताड़ी स्थित मातृत्व शिशु इकाई में कार्यरत चिकित्सकों व कर्मियों की लापरवाही आम बात हो गई है। उनकी लापरवाही का खामियाजा हर बार वहां के नवजात बच्चे को भुगतना पड़ता है। ताजा मामले में चिकित्सकों व कर्मियों की लापरवाही के कारण एक नवजात को चूहों ने कुतर दिया है। जानकारी के अनुसार बीते शुक्रवार की रात जिले के देवरी प्रखंड अंतर्गत अस्को गांव निवासी राजेश सिंह की पत्नी ममता देवी ने गिरिडीह के चेताड़ी स्थित मातृत्व शिशु केंद्र में एक बच्ची को जन्म दिया था। बच्ची के जन्म के बाद परिजन खासे खुश थे। इसी दौरान चिकित्सकों ने राजेश सिंह से कहा कि उनकी बच्ची को जॉन्डिस हो गया है। यह पता चिकित्सकों ने नवजात बच्ची को चाइल्ड वार्ड में भर्ती करा दिया। बच्ची को चाइल्ड वार्ड में रखने के बाद बच्ची के प्रति कर्मी और चिकित्सक लापरवाह हो गई। इस दौरान चाइल्ड वार्ड में बच्ची को चूहों ने बुरी तरह से कुतर दिया। सोमवार के अहले सुबह जब चिकित्सकों को इसकी जानकारी हुई तो चिकित्सकों ने आनन फानन में बच्ची के परिजनों को बिना कुछ बताए बच्ची को धनबाद रेफर कर दिया। धनबाद पहुंचने पर वहां भी परिजनों से बातें छिपाई गई, लेकिन परिजनों ने जब दबाव डाला, यह पूछा कि आखिर बच्ची को हुआ क्या है, तब उन्हें बताया गया कि बच्ची को चूहों ने कुतर दिया है। गिरिडीह स्वास्थ्य विभाग की इस लापरवाही के बाद जिले में राजनीतिक दलों को मामले की जानकारी हुई तो राजनीतिक दलों ने नेताओं ने इसके खिलाफ एक्शन लिया। सोमवार को झामुमो जिला अध्यक्ष संजय सिंह, अजीत कुमार, दिलीप रजक, कांग्रेस नेता सतीश केडिया समेत अन्य लोग सदर अस्पताल पहुंचकर सिविल सर्जन से मामले की जानकारी ली। इस दौरान पार्टी के नेताओं ने सिविल सर्जन के खिलाफ जमकर हंगामा भी किया। घटना के बाबत सिविल सर्जन डॉक्टर शिव प्रसाद मिश्रा ने कहा कि मामले की जांच कर दोषियों के विरोध कार्रवाई की जाएगी। घोर लापरवाही है अस्पताल प्रबंधन, साथ ही जो ड्यूटी ऑन ड्यूटी स्टाफ हैं, डॉक्टर हैं, उनकी लापरवाही है कि नवजात बच्चे को जो उनके परिजन डॉक्टर के हवाले करके इलाज के लिए छोड़ के जाते हैं और वो उस कक्ष में जो अति सेवा जो सूक्ष्म जो पूरी तरीके से मॉडर्नाइज मशीन के साथ जो कक्ष सुसज्जित कक्ष है उसमें चूहा घुसता है और जमीन से 4 फीट ऊपर जाके बच्चे को जहां इलाजरत है उसको कुतर देता है। और ऑन ड्यूटी डॉक्टर जो सामने डेस्क बना हुआ देखने से लगता है कि ड्यूटी में जो डॉक्टर है या कर्मी है वो या तो वहां पर नहीं था या लोग जो भी थे ये ड्यूटी नहीं कर रहे थे और इसके प्रति गंभीर नहीं है अपने कर्तव्य के प्रति। वैसे लोगों पर कठोर कार्रवाई सुनिश्चित होनी चाहिए और मैं जिला प्रशासन, अस्पताल के प्रबंधन से, जिले के स्वास्थ्य प्रमुख सिविल सर्जन से ये मांग करता हूं कि तत्काल इस पर कमेटी गठन करके इसकी जांच कराई जाए और जो इसकी भी लापरवाही इसमें आए उन पर कठोर कार्रवाई की जाए। कई बार ऐसा मामला देखते हैं भाई, कई शिकायतें मिलती हैं, लगातार शिकायतें मिलती हैं कि लोग आके बाहर से जबरदस्ती छोटे छोटे अस्पताल अगल बगल में खुले हुए हैं, वे
परिजनों को बरगला कर उनके मरीजों को यहाँ से जबरदस्ती रेफर करा के ले जाते हैं। ये भी सूचना मिली है। कई बार हम लोगों ने भी कहा है, उपायुक्त को भी कहा है कि सीसी कैमरा लगाया जाए, किन लोगों का प्रवेश है, क्यों जिनके परिजन है उसके अलावा कौन बाहरी लोग यहाँ पर रात में मंडराते हैं या दिन में मंडराते हैं। और जो भी लोग यहाँ इलाज कराने आते हैं वैसे लोगों के लिए भी एक सलाह है कि कहीं से भी कोई लापरवाही होती है तो निश्चित रूप से जिले के वरिष्ठ अधिकारियों को, हम लोगों को, जनप्रतिनिधियों को इसकी सूचना दें कि ऐसे जो लापरवाह लोग हैं उन पर कार्रवाई हो। इन लोगों के चलते, चंद लोगों के चलते ये सरकार बदनाम होती है, पूरा व्यवस्था बदनाम होता है और ये नहीं चलेगा। तो वैसे लोग चेत जाए जो लापरवाह हैं, जिनकी मनमानी चल रही है। अब हम लोग इस पर भी निगाह रखेंगे और नहीं तो सीधी कार्रवाई भी करेंगे और प्रशासनिक कार्रवाई भी होगी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सकलदेव सिंह है सर। सकलदेव सिंह जी। कौन एडमिट है आपके अस्पताल में? ये मेरे भांजी लगती है। क्या नाम है इनका? ममता देवी। कहाँ से आए थे आप लोग? अस्को से। अस्को कौन सा प्रखंड? ये है देवरी है ना देवरी से जी। अच्छा, तो क्या हुआ था यहाँ अस्पताल में? इनका ऑपरेशन हुआ है। इनकी एक बच्ची हुई है। कब हुआ? ये शुक्रवार को हुआ है। शुक्रवार को जी। उसके बाद क्या हुआ? और बच्चे को थोड़ा सांस लेने में दिक्कत था तो उसको ऐसी रूम में रखा गया है। ठीक है। तो कल हम लोग मिलने के लिए गए थे 3-4 बजे, तो उस टाइम मिलने नहीं दिया। फिर इनकी जो नानी है वो गई 9 बजे रात में मिलने के लिए, उस टाइम बच्ची ठीक था। दोबारा फिर गई 10 बजे के लिए तो मिलने नहीं दिया। बच्चा आपका वो ठीक है, सेफ है, सो गया है बच्चा। उसके बाद ज़रा रिटर्न आ गई। उसके बाद सवेरे अचानक कॉल आया कि नहीं बच्चा आपका सीरियस है। तो बच्चे के साथ क्या हुआ है और जॉन्डिस हुआ है। तो इन्होंने रेफ़र किया है धनबाद। जब रेफर हुआ वहाँ जांच पड़ताल हुआ, नहीं इसको चूहा काटा हुआ है। बच्चे को चूहा काट लिया है। तो हम लोग जब सुने इस चीज़ को तो हम लोग फिर जाके इंक्वायरी किए कि मेरा बच्चा का क्या हुआ था जो आप रेफर किए धनबाद। मैंने इसको जॉन्डिस था। बोले आप गलत क्या बता रहे हैं, बच्चे के शरीर में इतना जख्म कैसे है? तो उन्होंने बताया कि नहीं चूहा काटा हुआ। कौन बोला ये बात? जो मैडम जो थी डॉक्टर ने ड्यूटी पे क्या बोली? कि चूहा ने काटा है बच्चा जी। तो हम लोग बोला इस चीज़ का जो चूहा काटा था तो पहले क्यों नहीं बताया आप? छिपाया गया? बात को छिपाया गया हम लोग से। तो हम लोग पूरा इसको डांट डपट किए। तो बोला जब सब गलती हो गया है अब हम लोग को माफ़ कीजिए। तो हमारा कहना ये है कि बच्चे का कितना जगह जख्म है शरीर में? सर पैर में है, हाथ में है, शरीर में भी है। कितना दिन का बच्चा है? ये सिर्फ 4 दिन का बच्चा है। 4 दिन का बच्चा है कि बच्ची है? बच्ची है। बच्ची है जी। तो अभी कहाँ इलाज चल रहा है? PMC में। PMCH में जी। अच्छा, और PMCH में डॉक्टर लोग क्या बोले जख्म देखने के बाद? उन लोग तो रेफर लिखा था रांची के लिए। रांची के लिए जी। तो हम लोग इसी तरह से उसे कन्विंस करके अभी वहीं रखें। इलाज चल रहा है। क्या बोले डॉक्टर, खतरा में है कि खतरा? अभी तो पूरी क्लियर बात नहीं हुई है, अभी इलाज हो जाएगा। क्या काम करते हैं इनके पति? क्या बोलना है? किसान है सर। किसानी का काम करते हैं जी। और किसान का ही काम करते हैं जी। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव 2022 के होने वाले चुनाव में अकदूनी काला पंचायत से पंचायत समिति सदस्य पद पर पूर्व सदर प्रमुख पूनम देवी ने निर्विरोध चुनाव जीतकर पंचायत समिति सदस्य के पद अपने नाम किया। सदर SDO विशालदीप खलको ने प्रमाण पत्र देकर उनका सम्मानित किया। वहीं आजसू पार्टी के जिला अध्यक्ष गुड्डू यादव ने पार्टी के कार्यकारिणी सदस्य पूनम देवी की इस जीत पर बधाइयां देते हुए कहा कि पार्टी के हर कार्यकर्ता समाज सेवा में जुड़े हैं, जिसका ही परिणाम है कि निवर्तमान सदर प्रमुख पूनम देवी निर्विरोध होकर चुनाव जीत गई, जिसके लिए आजसू पार्टी अकदूनी काला की जनता को धन्यवाद दिया। वहीं निवर्तमान प्रमुख पूनम देवी ने भी जनता के दिए समर्थन के लिए अब अकदूनी काला के ग्रामीणों को धन्यवाद देते हुए क्षेत्र में विकास कार्य करने की बात कही। वहीं मौके पर संजय साहू, झमन चौधरी, वीरेंद्र राम सहित कई कार्यकर्ता मौजूद थे। आज हम पंचायत के अकदूनी कला पंचायत के सबसे पहले सभी ग्रामीण और जनता के लिए धन्यवाद देते हैं। और जनता हमको सभी भरोसा के लिए हम निर्वाचित जीते हुए हैं और जनता हम पर भरोसा किए, उस पर हम 5 साल के दरमियान में जनता हम पर बहुत भरोसा किए, इसलिए बहुत जनता अकदूनी कला पंचायत के जनता पर खड़ा उतरने का प्रयास करें। की कार्यकर्ता निर्विरोध निर्वाचित हुई है, उस पर क्या कहेंगे? ये तो काफ़ी खुशी की बात है। हमारे पार्टी के जिला कार्यकारिणी अध्यक्ष साहब, गिरिडीह के प्रमुख मैडम निर्विरोध अपने पंचायत से चुनी गई। हम लोग तहे दिल से शुभकामना देते हैं। और जिस तरीके से
अपने पंचायत में इन्होंने विकास का कार्य किया। इनके कार्य को देखते हुए वहाँ की जनता ने इन्हें निर्विरोध चुनने का काम किया है। हम लोग ईश्वर से ये कामना करते हैं कि दोबारा निर्विरोध चुने जाने पे प्रमुख मैडम फिर से अपने पंचायत का चौतरफा विकास करें और हम लोग पूरा प्रयास रहेगा कि जिस तरीके से निर्विरोध अपने पंचायत से चुनी गई, प्रमुख चुनाव में भी ईश्वर ने चाहा तो ये निर्विरोध रहेगी। बरगंडा स्थित भाजपा नेता चुन्नूकांत के आवासीय कार्यालय में सोमवार को भाजपाइयों ने एक प्रेस वार्ता आयोजित कर वर्तमान झारखंड सरकार की कृषि मंत्री द्वारा लाए गए विभिन्न कृषि टैक्स को काला कानून बताते हुए बिल का विरोध करते हुए जल्द से जल्द वापस लेने की बात कही। प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए पूर्व विधायक निर्भय सभादी ने कहा कि यह सरकार आचार संहिता के नाम पर चुपके से कैबिनेट बैठक कर होल्डिंग टैक्स में वृद्धि और कृषि टैक्स लागू करके आम जनता पर बोझ डालने का काम की है। वर्तमान सरकार में राजस्व के नाम पर वसूली करने का काम किया जा रहा है। प्रेस वार्ता के दौरान भाजपा नेता चुन्नूकांत ने कहा कि वर्तमान सरकार व्यापार करने पर तुली हुई है। हम लोग पूर्ण रूप से व्यापारियों को समुचित समर्थन कर रहे हैं, जिसमें कोई दोराहा नहीं है। इन्होंने कहा कि पहले कृषि बाजार समिति पर लगाने वाले शुल्क केवल 1% था, जिसे वर्तमान सरकार बढ़ाकर 2% कर दी है। भाजपा नेता चुन्नूकांत ने कहा कि उस समय के अर्थशास्त्री प्रणब मुखर्जी और मनमोहन सिंह ने समत विचार कर कृषि उत्पाद बाजार समिति में तो वह कृषि का प्रोडक्ट आता नहीं है। केवल धान को छोड़कर 65 से 70% उत्पाद दूसरे राज्य व विदेश से आता है, जिसमें खासकर फूड और ऑयल सामग्री शामिल है। प्रेस वार्ता के दौरान कहा कि किसानों के नाम पर वसूली करने का काम 2015 में वर्तमान रघुवर सरकार में खत्म किया गया था, लेकिन एक बार फिर कांग्रेस और झामुमो की सरकार आते ही व्यापारियों और आम जनता पर बोझ डालने का काम शुरू कर दी गई है, जिससे आम जनता त्रास्त हो जाएगी। उन्होंने कहा कि एक तो पेट्रोल के दामों में झारखंड सरकार वैसे ही ज्यादा टैक्स लागू करके बढ़ावा कर चुकी है, वहीं भाजपा शासित राज्यों में पेट्रोल व डीजल के दामों में झारखंड के दामों से काफी अंतर है। भाजपाइयों ने सरकार से मांग करते हुए कहा कि इस काला कानून को सरकार वापस ले और किसानों व व्यापारियों को राहत दे, अन्यथा भारतीय जनता पार्टी इस काले कानून के विरोध में धराधर तरीके से आंदोलन करेगी। मौके पर नगर अध्यक्ष हरविंदर सिंह बग्गा, महामंत्री संदीप नंकेज, सुभाष सिन्हा, नवीन सिन्हा, मोतीलाल उपाध्याय समेत कई भाजपाई उपस्थित थे। सरकार अपने हिसाब से कहीं चीजों को प्रतिबंधित कर देती है, चाहे वह आचार संहिता के नाम पे हो या किसी प्रदर्शन या किसी भी सरकार के खिलाफ में कोई कार्रवाई होती है, तो सरकार अपने दृष्टिकोण से अपने हितों को साधने के लिए सारी तैयारी पूरी कर रही है। सर्वविदित है कि आचार संहिता है। ऐसे में कैबिनेट की बैठक गुपचुप ढंग से करके कृषि पे और होल्डिंग टैक्स जो मनमाने ढंग से बढ़ोतरी करने का काम सरकार ने जो फैसला लिया है, ये हमारे किसानों के विरुद्ध है और जो शहरी इकाई में रहने वाले जितने भी नागरिक हैं, बेतहाशा जो होल्डिंग टैक्स की बढ़ोतरी की जा रही है, ये एक तरह से उनके पीठ पे छोरा बूटने का काम ये सरकार कर रही है। ये सरकार संवेदनशील नहीं है, अपनी मनमानी कर रही है। केंद्र सरकार के द्वारा भेजी गई राशि का दुरुपयोग कर रही है। दूसरी ओर राजस्व उगाही के नाम पर ऐसे मनमाने फैसले ले रही है, जिससे कि हमारा कृषक वर्ग जो हमारे आधार है, उनके ऊपर में आर्थिक बोझ डालने का काम कर रही है। इस संदर्भ में मैं कहना चाहता, कांग्रेस भी इनके साथ में है, कांग्रेस के साथ अलायंस इनका है। इसी कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व ने यह बात फैसला किया था, किसी भी तरह से कृषि
उत्पादन के लिए और कृषि बाजार समिति पे किसी किस्म का टैक्स नहीं लगाना चाहिए। इनके आला कमान का फैसला बहुत पहले लिया गया है। इस सरकार में शामिल होने के बाद उनका वो फैसला गौण हो जाता है। इनके सहमति से, चूंकि कृषि मंत्री कांग्रेस के ही है और ये कृषि पे लिया गया फैसला, मतलब कांग्रेस अपने एजेंडे के विरुद्ध ये फैसला लेकर के कृषि कानून में बदलाव कर रही, कृषकों को अनावश्यक बोझ देने का काम कर रही है। ये सरकार ने पहले भी, जो हमारे रघुवर जी की सरकार थी उस समय, जो कृषकों भाइयों के लिए जो राशि दी जा रही थी, मानदेय की राशि दी जा रही थी, उनको उसको समाप्त किया सबसे पहले सरकार ने बैठने के बाद। और उसके बाद ये काला कानून ला करके उनके ऊपर में ये बोझ डालने का, जो 2% शुल्क लगाने का जो काम कर रही है, ये हम समझते हैं। इसके लिए भारतीय जनता पार्टी चुप नहीं बैठेगी। अब भारतीय जनता पार्टी हर स्तर पर इसका विरोध करेगी। विधानसभा से लेकर सड़क तक इन बातों को जनता को अवगत कराएगी कि जनता ऐसे संवेदनशील मामले में सरकार को चिताने का काम करे, ताकि ये काला जो फैसला है उसको वापस सरकार ले। हम मांग करते हैं आपके माध्यम से सरकार इस पर पुनर्विचार करे, अन्यथा आंदोलन के लिए हम लोग सभी बाध्य हो जाएंगे। साथियों को बुलाया गया है, उसको आपको ब्रीफ किया। हम केवल 2-3 शब्द उसमें जोड़ना चाहते हैं। एक तो आप देखेंगे कि भारतीय जनता पार्टी पर अमूमन ये कांग्रेस, झारखंड मुक्ति मोर्चा के लोग कहते थे कि ये व्यापारियों की पार्टी है। यही आरोप लगता रहा है भारतीय जनता पार्टी पर कि ये व्यापारियों की पार्टी है। हम लोग स्वीकारते हैं कि हम लोग व्यापारियों को जो समुचित समर्थन देने की ये पार्टी है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। लेकिन अब वही लोग, कांग्रेस, झारखंड मुक्ति मोर्चा के लोग खुद व्यापार कर रहे हैं। अभी ये जिसका विरोध करने के लिए हम लोग आए हैं, पहले 1% टैक्स था, जिसको उस समय के अर्थशास्त्री आदरणीय मनमोहन सिंह जी, डॉक्टर प्रणब मुखर्जी ने इस पर सम्यक विचार किया और कहा कि कृषि उत्पादन बाजार समिति में तो वो कृषि का प्रोडक्ट आता नहीं है। धान को छोड़ करके 65 से 70% जो उत्पाद वहाँ आता है वो दूसरे राज्यों से आता है, विदेश से आता है। खास करके खाद्य तेल, फूड प्रोडक्ट्स, ये बाजार समिति में लोग लाते हैं। तो ये इसमें किसानों के 1% वसूली के नाम पर सरकार के जो नौकरशाह हैं वो वसूली करते थे, व्यापारियों को परेशान करते थे। और इसी को देखते हुए रघुवर जी की सरकार ने इसको समाप्त किया था 2015 में, और व्यापारियों को इसमें बड़ी राहत मिली। लेकिन फिर ये सरकार, जिसको टैक्स वसूली के नाम पर पहला तो 1% से 2% कर दिया, अब वो 1% से 2% होने पर जो प्रोडक्ट पर जो उसका वैल्यू बढ़ेगा वो सीधा उपभोक्ता पर, केवल ये व्यापारियों के विरुद्ध में नहीं है ये फैसला, ये आम उपभोक्ता, आम लोगों के विरुद्ध में भी है। जो साबुन पहले मान लीजिए हम 7 रुपये में खरीद रहे थे, तो अब हमको 7 रुपये 25 पैसा देना पड़ेगा। जो तेल हम 50 रुपये लीटर खरीद रहे थे, वो हमको 50.5 रुपये लीटर खरीदना पड़ेगा। तो अल्टीमेटली देश के नागरिकों पर ही ये बोझ है। और आप देखेंगे कि ये भारतीय जनता पार्टी को पेट्रोल के मुद्दे पर घेरती है। भाई, जितना भी भारतीय जनता पार्टी के शासित प्रदेश है, वहां पेट्रोल और डीजल की क्या कीमत है और झारखंड में डीजल और पेट्रोल की क्या कीमत है, ये कोई भी कंपेयर कर ले साफ हो जाएगा। इसीलिए हम लोगों ने इसका विरोध किया है कि ये काला कानून, इसको वापस ले, ये नौकरशाहों को वसूलने का एक जरिया बन जाएगा। और इसी को देखते हुए इसको समाप्त किया गया था। रहा कृषि उत्पादन बाजार समिति में जिन सुविधाओं को देने की बात है, वो सुविधा तो सरकार दे नहीं सकती। वो अगर वैसी व्यवस्था होगी तो वहाँ किसानों को टारने के लिए, वहाँ जो फूड प्रोडक्ट्स आता है, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स आता है, उसको साफ करने के लिए सारी व्यवस्थाएं होनी चाहिए थी। और इस पर पूरा विचार हुआ, तब ये फैसला हुआ था 2015 में। लेकिन फिर से इसको लागू करना, इसीलिए आदरणीय नेता ने बिल्कुल सही कहा कि ये काला विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस को लेकर भाजपा नेत्री शालिनी वेशिक्यार के बरगंडा स्थित आवासीय परिसर में पत्रकार सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में अतिथि के रूप में प्रेस क्लब के अध्यक्ष राकेश सिन्हा
उपाध्यक्ष प्रवीण राय, कोषाध्यक्ष लक्ष्मी अग्रवाल, न्यूज लाइन महाप्रबंधक मीरा कुमारी उपस्थित हुई। मौके पर प्रेस क्लब के पदाधिकारियों द्वारा नगर निगम वार्ड 14 के सेवादारों को भी सम्मानित किया गया। वहीं सिटी न्यूज मुख्य संपादक अभिषेक सहाय, निशा बर्नवाल, राहुल सिन्हा, नयन पटेल, विकास सिंह, सुरेंद्र यादव, मृणाल कुमार, विनोद कुमार, मनोज कुमार, नफीस अजहर, नरेश गोस्वामी, आबिद अंजुम, मनोज कुमार समेत कई पत्रकारों को यहां सम्मानित किया गया। इस क्रम में आयोजक शालिनी वेतन बिहार को प्रेस क्लब की ओर से धन्यवाद किया गया। मौके पर पत्रकारों के अलावा आयोजन समिति की उमा देवी, सुमन भदानी, उत्कर्ष, हरिमोहन कंदवे, विपिन तिवारी, मुकेश पांडे, अनुजा, दिनेश खेतान, सुजीत कंदवे, गोपाल भदानी, पंकज गुप्ता आदि अन्य उपस्थित थे। साफ सफाई रखने वाले कई साथियों का आज यहाँ पर मान सम्मान देकर उनकी भावनाओं का भी कद्र किया है। और यह पहला मौका है कि गिरिडीह में किसी संस्था या किसी नेता या नेत्री के द्वारा एक मंच पर पत्रकारों को लाकर इस प्रकार का सम्मान दिया जा रहा है। इसके लिए आपको प्रेस क्लब गिरिडीह की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। जब किसी पत्रकार को गिरिडीह जिले के एक महिला नेत्री द्वारा एक मंच पर लाकर लोगों को सम्मानित किया जा रहा है, मैं उनको तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ और तमाम पत्रकारों को शुभकामनाएं देता हूँ। धन्यवाद। बधाई और शुभकामनाएं। प्रेस की आज़ादी को लेकर जो यह समारोह मनाया जा रहा है, निश्चित रूप से उन तमाम घरानों को इस पर गंभीरता से सोचना होगा जो मीडिया हाउस को चला रहे हैं। हम लोग विभिन्न मीडिया हाउस में काम कर रहे हैं। कोशिश होती है पत्रकारों की कि वो आज़ाद होकर काम कर सकें,
कई मीडिया हाउस में कई तरह की बंधनें भी हैं, इसे हम इनकार नहीं कर सकते। लेकिन जब पत्रकारों का कलम चलता है तो उन तमाम बातों को हम सब भुला भी देते हैं। हमारी कोशिश होती है कि हम सशक्त मीडिया आपके सामने प्रस्तुत कर सकें। ध्यान दिया है, भले मैं डायरेक्टली इससे इन्वॉल्व नहीं हूँ, लेकिन इनडायरेक्टली मैं जरूर इससे इन्वॉल्व पर डे रहता। तो इस तरह का कार्यक्रम आयोजन करके आज मैं बहुत बड़ा मान है लोगों को, जो चीज़ देना भी चाहिए, क्योंकि आज हमारे देश में अगर ये नहीं चौथा स्तंभ रहता तो निश्चित है अराजकता इतनी चरम सीमा पर होता जो हम लोग विश्वास कल्पना नहीं कर सकते। तो इस तरह का आयोजन करके एक स्तंभ पर सभी को लाना, उसके लिए तहे दिल से मैं शुक्रिया अदा करती हूँ और करता हूँ। और आगे भी मैं चाहूँगा कि इस तरह का उत्साह लोगों का बना रहे, पत्रकारों का चौथे स्तंभ का, ताकि हम लोग जो इसके भरोसे हैं उस भरोसे पर हम लोग खरा भी उतर पाए। वैसे तो 1 मई मजदूर दिवस है, लेकिन जो छुट्टियां होती आज के दिन अवकाश होता है, तो इस अवसर पर मेरे मन में यह भाव आया, क्योंकि ना जहाँ एक और हम मजदूरों का सम्मान तो आज कर ही रहे हैं, लेकिन चूँकि अवकाश का दिन है और हमारे पत्रकार बंधु और मीडिया के बंधु ऐसे कार्य शैली उनकी होती है कि उनको छुट्टियां जल्दी नहीं मिलती। तो आज छुट्टी का अवसर था, तो 3 मई को जो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे मनाया जाता है, जो 3 मई 1993 से संयुक्त राष्ट्र संघ ने यह पास किया था संविधान, और उस दिन से यह मनाया जा रहा है। इसमें प्रेस के लोगों को सम्मानित करने का यह एक बहुत ही अच्छा अवसर था, और इस अवसर पर मैंने गिरिडीह के सभी प्रेस एवं मीडिया के बंधुओं को आमंत्रण दिया और उनका सम्मान किया। एक छत के नीचे वो आए और यह आयोजन सबको पसंद आया, क्योंकि दिन रात वो कोरोना का भी जब समय था तो उन्होंने अपने स्वास्थ्य की चिंता नहीं की थी, वह लगातार रिपोर्टिंग कर रहे थे। और जब मैंने आंकड़े देखे तो भरोसा नहीं हुआ कि उस कोरोना की महामारी में हमने 300 मीडिया के बंधुओं को खो दिया था, जो रिपोर्टिंग करते हुए कोरोना की चपेट में आए थे और उन्हें जान गंवाना पड़ा था। तो आज इस अवसर पर उन्हें भी श्रद्धांजलि दी गई। और अगर हम एक शब्द में याद करें तो 2 दिन पहले ही रोहित सरदाना जी की भी बरसी थी, 1 साल पूरा हुआ। तो यह विश्व पत्रकारिता दिवस यही एक ऐसा अवसर है कि हम मीडिया के स्वतंत्रता का आकलन करते हैं, और ऐसे मीडिया बंधुगण जो अपने कार्य में रहते हुए और जान उन्हें गंवानी पड़ी, उन्हें श्रद्धांजलि भी आज के दिन ही दिया जाता है। तो यह कार्यक्रम में आप सभी पत्रकार बंधु आए, सभी का मैं धन्यवाद करती हूँ और आशा करती हूँ आगे भी इस तरह का आयोजन करती रहूँगी। गिरिडीह जिले में बिजली की हालत गंभीर है। बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं, छोटे उद्योग धंधे वाले कार्य नहीं कर पा रहे हैं। आम जनता बिजली के बिना वह त्राहिमाम मचा रहे हैं। रात रात भर बिजली काट ली जाती है, बिना सूचना दिए बिजली को काट दिया जाता है। बिजली नहीं रहने के कारण लोग पानी नहीं भर पाते हैं। वहीं दूसरी ओर राज्य सरकार का बिजली के प्रति कोई ठोस सुधार नहीं हो रहा है। बिजली विभाग को सूचित किया गया कि यदि 15 दिन के अंदर गिरिडीह के मुफस्सिल, पीरटांड और शहरी क्षेत्र में बिजली सुधार नहीं हुआ तो बिजली विभाग में जोरदार प्रदर्शन होगा, तालाबंदी होगी। शहरी क्षेत्र में डांडेडी में 6 फीट में बिजली तार लटका हुआ है। ऐसे पूरे जिले में जल्द सुधार की अपील की गई। माले के गिरिडीह विधानसभा प्रभारी राजेश सिन्हा व जिला कमेटी सदस्य प्रीति भास्कर ने कहा कि पहले भाजपा सरकार में भी जनता को लगातार बिजली के लिए तरसाना पड़ता था। अब राज्य में झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार है। सरकार जनता को भारतीय जनता पार्टी की व्यवस्था से भी बदतर बिजली दे रही है।
जनता को लोकतांत्रिक तरीके से सड़क पर आना पड़ेगा। यदि जनता सड़क पर नहीं आती है और सिर्फ वोट देने का काम करती है तो जो जनप्रतिनिधि है उनका मनोबल बढ़ जाता है। अपने हक और अधिकार के लिए माले का बैनर तले सड़क पर उतरे और बिजली के लाचार व्यवस्था को सुधार करने के लिए साथ दे। इस मौके पर एकलव्य, रोहित, सोमारी, एजाज खान, मोहम्मद सिकंदर, राजा खान, एहसान, छोटू अंसारी आदि उपस्थित थे। कार्यक्रम के अनुसार आज हम लोग बिजली विभाग आए थे यहाँ पे, और यहाँ पे कई समस्या है, चाहे ग्रामीण इलाके हो, चाहे वो शहरी इलाके हो, चाहे पीरटाड़ क्षेत्र हो, तमाम इलाकों में बिजली का बहुत प्रॉब्लम है। पूरे जिले में प्रॉब्लम है और इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट पिछली सरकार नहीं कर पाई थी, और अभी की सरकार जो झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार है वो भी नहीं कर पा रही, फेल है। और अखबारों के माध्यम से लोगों को एक तरह से भ्रमित किया जाता है कि अभी तुरंत ठीक हो जाएगा, 6 महीने में ठीक हो जाएगा। 2.5 साल हो गया, ठीक नहीं हुआ। भाकपा माले की तरफ से हम एक ज्ञापन देने आए थे और 15 दिनों के बाद पूरे गिरिडीह से आह्वान करेंगे कि बिजली ऑफिस में ताला मार दें, और जब तक ताला नहीं मारेंगे, जब तक आप घेराबंदी नहीं करेंगे, मैं समझता हूं कि ये राजेश सिन्हा जी एवं मैडम लोग सब लोग आए हुए हैं अपने अपने समस्या लेकर के। हम लोगों ने सारे समस्याओं को देख लिया है। इसको हम लोग अगला माने 15 दिन 1 महीना के अंदर इसको हम लोग सोल्यूशन करना कोशिश करेंगे। मैक्सिमम जो मटेरियल है हम लोग अवेलेबल कराते हैं उसको सोल्यूशन करेंगे हम लोग। इस समय के अनुसार यहाँ पर आए हैं, बिजली विभाग आए हैं और आज एक लेटर के माध्यम से सूचित कर रहे हैं, अगर जल्द से जल्द 15 दिनों के अंदर बिजली विभाग बिजली की समस्या को सुधार नहीं करती है तो हम लोग पूरा तालाबंदी करने का काम करेंगे। धन्यवाद। पूरे टीम यहाँ पर बिजली विभाग आया है, ज्ञापन सौंपे हैं और यहाँ ज्ञापन के द्वारा हम लोग को विभाग द्वारा आश्वासन दिया गया कि 15 दिनों के अंदर पूरे गिरिडीह जिले में जो बिजली की समस्या है, जो आए दिन चाहे शाम का समय रहे या सुबह का समय रहे, बिना कोई नोटिस, बिना कोई सूचना, बिना पेपर के माध्यम के दिए, बिना बिजली के कटौती जो होती है, इतनी परेशानी होती है। जो अभी बच्चे लोग का एग्ज़ाम भी चल रहा है, इसी के कारण बच्चे लोग रात को ठीक से सो नहीं पाते, पढ़ नहीं सकते हैं। इतनी बड़ी गर्मी का मौसम है, चाहे अब आपको चलो छोटे से ब्रेक के बाद जरूर तो कुछ खबरों के साथ आप देखते रहे न्यूज़ लाइन। उत्कृष्ट शिक्षा, अद्भुत वातावरण, भव्य इमारत और हर क्षेत्र में उपलब्धियों की एक लंबी सूची। जी हाँ, झारखंड के सर्वश्रेष्ठ स्कूलों में उन्नत प्रौद्योगिकी सुविधाओं के साथ सीबीएसई बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त सलूजा गोल्ड इंटरनेशनल स्कूल में क्लास नर्सरी से स्टैंडर्ड 12 तक की पढ़ाई होती है। इस विद्यालय में हाईली क्वालिफाइड एंड प्रोफेशनल टीचर, टॉप क्वालिटी एजुकेशन, वेरी कूल एनवायरनमेंट, एबल एजुकेशन प्रोग्राम, मॉडर्न साइंस लैब, मैथ लैब, रोबोटिक्स लैब, suited out zone, computer classes, music classes, boarding and green campus, rich library, art in class, swimming classes, large playground for school, top classes, auditorium for cultural activity, साथ ही डे बोर्डिंग एंड हॉस्टल अल्ट्रा मॉडर्न फैसिलिटी। स्कूल के निदेशक जोरावर सिंह सलूजा की कुशल प्रबंधन व प्रिंसिपल नीता दास के मार्गदर्शन से यहाँ के छात्रों का बहुमुखी विकास हो रहा है। क्वालिटी एजुकेशन वाले विद्यालय में क्लास नर्सरी से 12 तक का नामांकन प्रारंभ हो गया है, तो आप अपने नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों का उच्च स्तरीय परिवेश में फलने फूलने का मौका दें। हमारा पता है सलूजा गोल्ड इंटरनेशनल स्कूल, NH 114, मोतीलेदा, गिरिडीह। आपके शहर गिरिडीह में कपड़ों का लेटेस्ट कलेक्शन लेकर आया है श्री अमरनाथ टेक्सटाइल। जी हाँ, मगधपुर कालीबाड़ी के सामने स्थित श्री अमरनाथ टेक्सटाइल में, जहां पर आपको मिलता है मेंस वेयर, गर्ल्स वेयर, चिल्ड्रंस वेयर का भरपूर कलेक्शन और रेंज, वो भी एक ही छत के नीचे किफायती दामों पर। अब आपको कपड़ों की खरीदारी के लिए इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है, क्योंकि श्री अमरनाथ टेक्सटाइल में सभी ओकेजन के लिए उपलब्ध है लहंगा, चुनरी, सलवार सूट, चूड़ीदार सलवार सूट, लॉन्ग कुर्ती, लेगिंग्स, फ्रॉक, प्लाजो, बाबा सूट, शूटिंग, शर्टिंग, फ्रॉक, गाउन, प्लाजो, टी शर्ट, कैफ्री, लॉन्ग कुर्ती, जीन्स, साड़ी की कई वैरायटी जैसे बनारसी साड़ी, सिल्क साड़ी, सुपर नेट साड़ी, चिकनकारी साड़ी, सूती साड़ी, प्रिल साड़ी, लहंगा साड़ी वगैरह का लेटेस्ट कलेक्शन उपलब्ध है। एक बार अवश्य पधारें। हमारा पता है श्री अमरनाथ टेक्सटाइल, मगधपुर मेन रोड, कालीबाड़ी, गिरिडीह।
फ्लैक्स और प्रिंट के क्षेत्र में जाना पहचाना नाम बरकत अली आर्ट्स। जी हाँ, गिरिडीह के स्टेशन रोड में लाइन मस्जिद के पास हमारे यहाँ आपको हर तरह का LED लाइट बोर्ड, विजिटिंग कार्ड, LED लेटर, स्टील लेटर, फ्लैक्स प्रिंट, लाइट बोर्ड, IND नंबर प्लेट, शादी कार्ड, नेम प्लेट, पंप प्लेट, हैंड बिल आदि की सुविधा दी जाती है। हमारा पता है बरकत अली आर्ट स्टेशन रोड नियर लाइन मस्जिद गिरिडीह। Excellent education, wonderful atmosphere, lavish building, and a long list of achievements in every field. Yes, one of the best schools in Jharkhand, BNS DAV Public School, Giridih, continues to enroll modern facilities, online classes, along with yoga and other physical activities. Strict monitoring of exams. The classes make the students feel the real ambience of the school around. Awarded by the MHRD and with countless honors, the school runs under the able leadership and supervision of renowned educationalist Dr. Praveen Hajra in creating huge records of excellence. Enrollment is going on for classes nursery to standard 9 and standard 11. So, enroll your children today and let them touch the heights of the sky. Hostel facilities are available for boys. Registration are open for class 11 from 10th of April 2022 to 20th of April 2022. Seats are vacant for a limited period of time. So, hurry up and gift a better future to your children. भारत के सबसे बड़े इलेक्ट्रिक बाइक निर्माता जॉय ई बाइक अब आपके शहर गिरिडीह में भारतीय ऑटो द्वारा लाया गया है, जिसमें सभी प्रकार के इलेक्ट्रिक स्कूटी और इलेक्ट्रिक बाइक सभी प्रकार के फाइनेंस और आसान किस्तों के साथ उपलब्ध है। तो देर किस बात की, ले आइए आपके घर बिना पेट्रोल से चलने वाली इलेक्ट्रिक स्कूटी और बाइक, फास्ट चार्जिंग, लिथियम आयन बैटरी के साथ 3 साल की वारंटी। किसी भी गाड़ी की खरीदारी पर एक हेलमेट और 2100 रुपए का गिफ्ट वाउचर फ्री। हमारा पता है गिरिडीह मेन रोड गोशाला मोहल्ला पचम्बा। हमारा दूसरा ब्रांच बेंगाबाद में भी खुल गया है। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। अब रुक करते कुछ और खबरों की ओर। शहरी क्षेत्र के मगधपुर बरगंडा रोड स्थित शिवम अस्पताल के सामने पवन वर्णवाल का 26 वर्षीय पुत्र टीपू कुमार कुएं में गिर गया। गिर जाने के कारण 2 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद रेस्क्यू व फायर ब्रिगेड की टीम ने आखिरकार सही सलामत कुएं से निकाल लिया। फिलहाल युवक सही सलामत है। बताया गया कि मानसिक रूप से युवक थोड़ा बीमार है, जिसके कारण बात बात पर बड़ा कदम उठा लेता है। थोड़ी सी बात को लेकर युवक कुएं में छलांग लगा दिया। हालांकि साथ समय रेस्क्यू टीम विनोद मिश्रा अपनी टीम अखिलेश राज, रवि कुमार, रमेश यादव, राकेश यादव व फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंचकर 2 घंटे की रेस्क्यू कर सही सलामत युवक को निकाल लिया। मौके पर नगर थाना पुलिस भी मौजूद थी। के बगल में एक मकान है जो टीपू बर्नवाल नाम का व्यक्ति वो मानसिक रूप से विक्षिप्त बताया जाता है और वो अचानक से अपने घर के अंदर जो कुआं है उसके अंदर पता नहीं कैसे परिवार के बगैर जानकारी में वो उतर गया और करीब 40 फीट के गहराई तक वो पहुंच करके सीढ़ी के जरिए कुआं में जो सीढ़ी होता है उसके माध्यम से वो चला गया। और दिक्कत ये हुई कि जब परिवार वालों को पता चला, फिर खबर किया गया, फिर जिला प्रशासन को खबर हुई, उनके माध्यम से हम लोग आए। एक स्पॉट को निरीक्षण किया गया। निरीक्षण करने के बाद वहाँ पे हम लोग तुरंत कार्रवाई करने के लिए एक प्लान तैयार किया और टीम रेडी की। हमारे सहयोगी अखिलेश जी हैं, रवि जी और राकेश जी, रमेश जी। तो फिर हमने विभिन्न स्थानों से लाइफ जैकेट और रॉक्स वगैरह का व्यवस्था करके बहुत 2 घंटे के मशक्क़त के बाद हमने
सफलता हासिल किया, सकुशल उसको बचा करके वापस लाया, जिसमें कि हमारे इनका बहुत योगदान रहा, काफ़ी सराहनीय योगदान रहा है, जिसके वजह से हम लोग अभी सफलता प्राप्त की है। खैरीडी पंचायत से समाज सेवी वीरेंद्र प्रसाद वर्मा मुख्य प्रत्याशी ने सोमवार को नामांकन करवाया। नामांकन करवाने के बाद उन्होंने कहा कि क्षेत्र के सर्वांगीण विकास करना मेरी पहली प्राथमिकता होगी। उन्होंने कहा, समाज में रहकर सामाजिकता का काम कर रहे हैं। पंचायत के मतदाताओं और जनता का आशीर्वाद मिला तो समाज के विश्वास पर खरा उतरने का प्रयास करूंगा। साथ ही उन्होंने कहा कि अगर आप लोगों का समर्थन मिला तो पंचायत में अमन चैन शांति के साथ विकास करना हमारी पहली प्राथमिकता होगी। 25 वर्ष से लगातार गरीब गुराबों को वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, पीएम आवास आदि दिलाने का काम किया हूँ। आज नामांकन करवाया है। इसमें खैरीडी के पंचायत के तमाम वासियों ने पुरजोर समर्थन किया है। 2022 की सरगर्मी तेज दिख रही है। प्रत्याशी अपने अपने क्षेत्रों में जनसंपर्क अभियान चला रही है। मंगरोड़ी पंचायत के प्रत्याशी आशा शर्मा अपने समर्थकों के साथ अपने पंचायतों में घूम कर अपना प्रचार प्रसार में जुट गई है। प्रत्याशी आशा शर्मा ने अपने महिलाओं समर्थकों के साथ ग्राम के घरों में जाकर महिलाओं और पुरुषों से मिलकर अपने पक्ष में वोट देने की विनती कर रही है। लोग समर्थन में नारेबाजी लगाकर प्रत्याशी के मनोबल को बढ़ा रहे हैं। इस जनसंपर्क अभियान में दिलीप शर्मा, सुजल शर्मा सहित कई महिला पुरुष शामिल थे। दिलीप भैया जिंदाबाद, दिलीप भैया जिंदाबाद, सच्चाई जिंदाबाद, सच्चाई जिंदाबाद। ईद के मौके पर अपने आसपास के जरूरतमंदों एवं शुभचिंतकों के बीच सिटी न्यूज के मैनेजिंग एडिटर मोहम्मद चांद ने ईद की मुबारकबाद देने के साथ सेवैया का वितरण किया। वहीं बलखंजो मोहनपुर और उसके आसपास के लोगों के बीच सेवैया बांटा और उन्हें ईद की बधाइयां दी। इस मौके पर मोहम्मद शाहरुख, मोहम्मद फीरू, मोहम्मद समीम, मरगूम नियाजी, नफीस रजन समेत कई लोगों ने वितरण में उनका साथ दिया। रविवार को न्यू पुलिस लाइन में एक समारोह आयोजित कर जिले के एसपी अमित रेणु और प्रशिक्षु आईपीएस हरीसा बिन जामा ने संयुक्त रूप से 18 स्कूटी और 18 टैबलेट वितरित किया। निर्भया फंड से जिले स्कूटी और टैबलेट दिया गया। 18 थाना को स्कूटी और टैबलेट दिया गया। महिला हिंसा को रोकने के लिए एसपी द्वारा जिन 18 थानों के पुलिस पदाधिकारियों को स्कूटी और टैबलेट प्रदान किया, उनमें महिला थाना प्रभारी मनीता कुमारी, नगर थाना प्रभारी राम नारायण चौधरी, मुफस्सिल थाना, बेंगाबाद थाना, जमुआ थाना, देवरी थाना, धनवार थाना, बिरनी थाना, सरिया थाना, बकौदर थाना, डुमरी थाना, निमिया घाट थाना समेत अन्य शामिल है। 18 थाने चिन्हित किए गए हैं। पुलिस मुख्यालय के द्वारा कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर जो महिला सशक्तिकरण को लेकर के है, इस मुद्दे को काफ़ी गंभीरता से ली गई है और महिला से संबंधित जो क्राइम्स हैं उसको एड्रेस करने के लिए हर थाना को जो इंफ्रास्ट्रक्चरल इशूज़ फेस होते हैं उसको रिड्यूस करने की एक पहल है। इन थानों को सिक्योरिटी, बैग और मोबाइल नंबर साथ साथ उपलब्ध कराए गए ताकि महिला संबंधित जो क्राइम्स हैं इस पर रोक लगाया जा सके। उस पर जितना त्वरित गति से एक्शन होना चाहिए हर थाना के द्वारा, उसके लिए ये एक प्रयास है। मैं आशा करता हूँ कि सभी थाना इसका अच्छे से यूज़ करेंगे। ये तो काउंसलिंग बराबर किया जाएगा इनका कि किस तरीके से इनकी ट्रेनिंग दी जाएगी ताकि किस तरीके से इसका सदुपयोग किया जा सके। अपनी तरफ से मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ इनको और बहुत बहुत शुभकामनाएँ देता हूँ और एक्सपेक्ट करता हूँ कि जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर, लिमिटेड इंफ्रास्ट्रक्चर जितना भी थाना में मौजूद है और जो आपको उपलब्ध कराया जा रहा है उसका सदुपयोग करें और
जो महिला संबंधित क्राइम है उसको सीरियसली लेते हुए उसका त्वरित निवारण करें। जिले के परसाताड़ गांव स्थित देवनगरी में श्री श्री 108 रुद्र महायज्ञ शाह प्रतिमा प्राण प्रतिष्ठा की शुरुआत सोमवार को भव्य कलश यात्रा के साथ शुरू हो गया। बताया गया कि आज से शुरू हुए यज्ञ अगले 7 दिनों तक चलेगी। कलश यात्रा के दौरान परसाताड़ गांव समेत आसपास के 201 कन्याओं व महिलाओं ने कलश यात्रा में शामिल हुई। सभी ने माथे पर कलश रख के विभिन्न देवी देवताओं का जयकारा लगाते हुए कलश यात्रा निकाली गई, जिसके बाद जल सरोवर तक पहुंचकर पंडितों द्वारा मंत्रोच्चार के साथ कलश में जल भरकर पुनः यज्ञ स्थल तक पहुंचकर कलश स्थापित कर पूजन किया गया। बताया गया कि परसाताड़ के ग्रामीणों समेत अन्य दाता भक्तों द्वारा अपने सामर्थ्य के अनुसार दान देकर मां मनसा भगवती मंदिर, तारा मंदिर, राधा कृष्ण मंदिर, विश्वकर्मा मंदिर, शनि मंदिर व अन्य देवी देवताओं के मंदिर बनाकर प्रतिमा स्थापित की गई। उन्हें मंदिरों की स्थापना व प्राण प्रतिष्ठा को लेकर यज्ञ का आयोजन किया गया। बताया गया कि प्रत्येक दिन यज्ञ स्थल पर विधान पंडितों द्वारा पूजन अर्चना प्राणायाम व शाम में दिव्य आरती की जाएगी। वहीं शाम के समय में 7 बजे से अयोध्या से पधारे पारस मणि महाराज और साध्वी विजय लक्ष्मी के द्वारा प्रवचन किया जाएगा। कलश यात्रा के साथ ही पूरे क्षेत्र में भक्ति भाव का माहौल बन गया है। यज्ञ के बारे में आचार्य नरोत्तम दास ने बताया कि पूरे विधि विधान के साथ अगले 7 दिनों तक यह यज्ञ कार्यक्रम चलेगा। 7 मई को देवी देवताओं का प्राण प्रतिष्ठा किया जाएगा। वहीं 8 मई को पूजन हवन के बाद पूर्णाहुति की जाएगी। यज्ञ समिति के लोगों ने तमाम भक्तों से यज्ञ स्थल पर पहुंचकर कथा श्रवण व प्रसादी पाने के लिए लोगों से अपील की है। मौके पर आयोजनकर्ता मनोहर वर्मा, राजेश वर्मा, निर्मल वर्मा, दीपा वर्मा, संजय वर्मा, अमर राणा, उमेश राणा, प्रसाद वर्मा समेत काफी संख्या में ग्रामीण लोग सक्रिय हैं। हम सब लोग कई वर्षों के बाद हम सब लोग इस स्टेज पर पहुंचे हैं, इस स्थान पर पहुंचे हैं जिस स्थान की प्रतीक्षा हम लोग कई वर्षों से कर रहे थे। हमारे इस परसाताड़ निवासी भक्तों द्वारा अपने सामर्थ्य के अनुसार बहुत दिव्य मंदिर का निर्माण करवाया, जिसमें कि माँ भगवती तारा का, मनसा देवी का, उसके बाद राधा कृष्ण मंदिर का, विश्वकर्मा भगवान का, शनि देव का और हमारे श्री परिवार का, इन सभी लोगों का जो है सुंदर मंदिर का निर्माण करवा करके मन में संकल्प लिए कि आज इनका प्रतिष्ठा किया जाए। उस प्रतिष्ठा के उपलक्ष्य में 7 दिवसीय अनुष्ठान लेकर के आज कलश यात्रा शुभारंभ हो चुका है और आज से 7 दिन तक यह कार्यक्रम चलेगा। नित्य दिन 7 बजे से लेकर के सुबह 7 बजे से लेकर के शाम 7 बजे तक याज्ञिक कार्यक्रम मंडप का होगा एवं प्रतिष्ठा का कार्यक्रम साथ साथ चलते रहेगा। शनिवार के दिन में समस्त देवताओं को प्रतिष्ठा किया जाएगा और रविवार 8 तारीख को इस यज्ञ को पूर्णाहुति किया जाएगा। आज के यात्रा में कलशों की जो संख्या थी सो 2021 की संख्या थी और हमारे इस ग्राम से नहीं बल्कि गिरिडीह जिला के अन्य गांव से आकर के भक्तों ने इस यज्ञशाला में सम्मिलित लिया और कार्यक्रम में सम्मिलित लिया और इस पुनीत कार्यक्रम से इन लोग पुण्य के भागी बने। और हम निवेदन करेंगे समस्त प्रवासियों के से कि इस यज्ञ में अपना तन मन से सहयोग दे करके इस यज्ञ को संपन्न करें और नित्य दिन शाम 7 बजे से रात्रि 12 बजे से तक हमारे अयोध्या से एवं वृंदावन जनकपुर धाम से श्री विजया लक्ष्मी जी एवं पारस मुनि जी कथा करने के लिए पधारे हैं। इनके द्वारा आप सब लोग कथा श्रवण करें और अपने मानव जीवन को धन्य करें। यह था हमारे आज का। फिर मिलते अगले कुछ और खबरों के साथ। तब तक के लिए मुझे पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।